कमरा लेकर पढ़ने के लिए। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली थी, मैं इलाहाबाद में ही थी। एक बार ये भी कह दीजिए कि इतने अच्छे व्यक्ति की पत्नी बनी कि उन्होंने जो है क्या नाम कि हमारा साहब। ये तो मेरा सर सौभाग्य है कि उनका साथ मिला तभी मैं आज बोलने के लिए खड़ी हूँ। बढ़ाई दो बच्चे दिए, नौकरी दिए। जो है मेहनत करेंगे तो कहीं जो है जाया नहीं जाएगा, सफलता आपके पास आएगी। और यही नहीं, आप लोग अभी एक नौकरी के लिए तरस रहे हैं, फिर यही हमारी तरह कहेंगे कहाँ कहाँ जो है। बोला बोला गंगा माई की। यही लड़कियों, चूंकि हमने देखा है कि जिनको बेटी इधर देखो बाहरी दिक्कत जैसे अब तो आज बहुत कम भीड़ है। जब हम लोग आते थे तो यहाँ जगह ही नहीं मिलती थी बैठने की। अभी शुरुआत है बेटी से तभी होता था आगे। प्रिय मित्रों नमस्कार। हमारे सम्मुख नीलम जी हैं और उनके पतिदेव लक्ष्मण पाल जी हैं। आइए इनकी सफलता का राज इन्हीं के मुखारबिंद से सुनते हैं। ये है नीलम जी। नीलम जी, आपको आपकी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका माध्यमिक में भी और राजकीय इंटर कॉलेज में भी प्रवक्ता के पद पे हुआ है। इसके पहले आपने नेशनल परीक्षा नेट भी क्वालिफाई की है, जिसमें आपके सम्मुख बैठे हैं, हमारे सम्मुख बैठे लक्ष्मण जी, इन्होंने आपका काफ़ी सहयोग किया। तो हम जानना चाहते हैं कि नीलम जी, आरके इंस्टीट्यूट आपके जीवन में कितनी प्रेरणा और प्रगति क्या कार्य किया। नौकरी तो आप पा ही चुकी हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नेचुरल आप कुछ बताएं पहले। सर, आरके इंस्टीट्यूट में आने के लिए मुझे थोड़ी सी आवाज़ आप बढ़ा लेंगे, दर्शकों की सुविधा होगी। हाँ, जैसे आपकी जेठानी बोल रही थी उस तरह से बोलिए। दीदी। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने यहाँ मुझे आने का एक मौका दिया जी। और आरके इंस्टीट्यूट में आने के बाद ही जी मैं ये सोच पाई कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। जी। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम सबके साथ कहीं ना कहीं हम अपना कुछ भी, जो आपके अंदर की प्रतिभा है, हमारी हम जो कुछ भी करना चाहते हैं, अपना अस्तित्व हम निकाल सकते हैं और ये सिद्ध कर सकते हैं कि भीड़ से हम अलग हैं। मैडम, हम ये जानना चाहते हैं नीलम जी कि कब से आपके दिमाग में ये बात आई कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। ये कब से, आप बचपन से थी कि या पद की प्रेरणा थी? सर, बचपन से नहीं थी, 2010 से जी। मेरे मन में आया कि अब मैं घर में बैठकर क्या करूँगी। जी। अब बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं। तो मैंने ये अपने पति से ये कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। तो इन्होंने कहा, सचमुच पढ़ना चाहती हैं? तो मैंने कहा हाँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तैयारी करूँ मैं भी और टीचर बन जाऊँ। तो इन्होंने कहा कि अगर ऐसी इच्छा है तो चलिए भाई, मैं सहयोग करूँगा। वो हमको कोचिंग में ले आए, सर जी से मुलाकात कराए और सर के पास मैं जब से आई हूँ तब से मुझे ये लगने लगा कि मैं कुछ भी नहीं जानती थी, मैं तो सब कुछ जानने लगी। सर जितना बताते थे मुझे रोज़ नया नया सुनने को मिलता था, मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। मैं सारा समय अपना बचाती थी पढ़ने के लिए। जी। ये सर। अच्छा नीलम जी, ये आपने कहा जैसे आपको बेसिक भी, जैसे मास्टर सूट तक भी नहीं था, लेकिन आप इतना करते चले, आपको विश्वास हो गया कि इस तरह से अगर करते रहे तो हमारा हो जाए। बेटा घबराओ नहीं, भी आप भी आओगे। सर, ये सब याद तो कभी मुझसे क्रम से नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं कोचिंग में आई और क्रम से मुझे आने लगा तो मुझे लगा अरे ये तो मुझे कभी नहीं याद हुआ। और ये कोचिंग में आने पर इतना आसानी से क्ल्यू का माध्यम था, बहुत अच्छा था तैयार करने का। तो मैं उसका सहारा मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ और याद मैं कम समय में ही कर लेती थी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये कोचिंग का प्रभाव है सर, गुरुजी का ही प्रभाव है। मैडम, मैं जानना चाहूँगा तीसरा प्रश्न की तरफ अगर बढ़ते तो क्या ज़्यादा उम्र होना तैयारी में बाधा जो है होती है, क्या ये सही है? जी नहीं, उम्र बाधा नहीं होती है सर। अगर सच्ची लगन हो तो आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, आपके पति क्या इसमें कितना सहयोग है आपकी तैयारी में? सर, पति का ही सहयोग है। जो मैं कोचिंग में आने लगी, मैं पढ़ने लगी, घर के कामों में भी हाथ मेरे साथ बटाने लगे तो मुझे समय मिलने लगा। सर, भगवान करे सबका ऐसा ही साथ मिले, ऐसे ही। अच्छा मैडम, कुछ लोग कहते हैं कि सर एक कहानी सुनाते हैं, 50 सत्था मारने से पानी निकलता है, हैंड पाइप वाला। जी। तो क्या वो कहानी कुछ कारगर है कि? सर, बहुत कारगर है वो। जी। अगर लगातार कोई काम किया जाएगा तो उस काम में सबसे पहले सफलता मिलने की उम्मीद रहेगी। उसमें ब्रेक ना करें। उसमें ब्रेक ना करें। अच्छा मैडम, कितने बच्चे हैं आपके? सर, 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा। अच्छा। और इस समय आप कहाँ पढ़ा रहे हैं मैडम जी? सर, मैं इसमें पढ़ा रही हूँ GGIC अतरौरा हंडिया इलाहाबाद प्रयागराज। GGIC अतरौरा हंडिया प्रयागराज।
अच्छा, इसके पहले भी आप माध्यमिक में भी सहायक अध्यापक थे? माध्यमिक में मैं थी। हाँ, वो कॉलेज क्या था? KVM इंटर कॉलेज कमला नगर। KVM इंटर कॉलेज कमला नगर प्रयागराज। अच्छा, मैंने सुना GIC में भी आपका दूसरे नंबर पे हुआ है? जी, प्रवक्ता में हुआ है। प्रवक्ता में, GIC प्रवक्ता में हुआ है। तो अभी उसकी ज्वाइनिंग में थोड़ा समय लग रहा है सर? अभी उसकी तो कुछ जानकारी मुझे नहीं, वो भी होगा। अच्छा, अभी तक जो आपने सफलता हासिल की उसमें नेट भी क्वालिफाई है? जी, 2014 बैच में जी। नेट क्वालिफाई हूँ। अच्छा, RK सर के जो बीच बीच में कॉमेडी करते हैं उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? सर, वैसे ही पढ़ाई हर टीचर कराएं तो बच्चे जो है जो नहीं भी पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ने की उम्मीद जगा लेंगे कि मैं कुछ कर सकता हूँ। जी जी जी। तो नीलम जी, मैं चाहता हूँ कि आपके सर, हमारे सर आपके पतिदेव भी अपने जो विचार को कुछ रखें हमारे दर्शकों के लिए, कि जो अपनी पत्नी को पढ़ाने से बच रहे हैं या वो समझते हैं कि पत्नी हमारी जो है पढ़ नहीं सकती हैं, उनके लिए क्या करें? बेटा हिलाओ, क्या कहना चाहेंगे? सर, पहली बात तो मैं जो है जो हमारे देश का संविधान है जी जी, मैं उसका सम्मान करता हूँ। मेरी निगाह में स्त्री और पुरुष बराबर है, सभी बराबर हैं जी जी। और पति पत्नी तो एक ही रथ के दो पहिए हैं जी। अगर दोनों पहिया बराबर से चलेंगे, अच्छे से चलेंगे तो सर आवाज बढ़ा लेंगे तो दर्शकों को सुविधा होगी। वो रथ और तेजी से चलेगा, बिल्कुल, और मजबूती से। अगर रथ का पहिया अगर एक कमजोर होता है तो निश्चित रूप से वो रथ अच्छे से नहीं चल पाएगा। अच्छा, आपके बगल में पुचुक से बच्चा बैठ गया, इसका क्या नाम है? ये मेरे सबसे छोटे भ्राता हैं। अच्छा अच्छा, एडवोकेट विपिन चंद। अच्छा, जो कि हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। वकील लड़का, उन्हीं का लड़का है। बीच वीडियो में बैठ लिया भाई, हमको जगह दीजिए। हाँ, आप लोग और इसका नाम अगम है। और मेरे एक और बैठना चाह रहा, बीच में आप बैठा लीजिए। ये और मेरे ये भी भाभी टीचर। क्या नाम है बेटा? मीमांसा पाल। मीमांसा पाल, नाम तो बहुत यूनिक है। अच्छा नीलम जी, सर हाँ, अपनी बात आप पूरी नहीं कर पाए, हाँ बताएं। तो ये मेरे जो दूसरे नंबर के भाई हैं जी जी, इस समय वर्तमान में ट्रेजरी ऑफिसर हैं। जी जी, इसमें मिर्जापुर में उनकी पोस्टिंग है। मीमांसा जी। हाँ, और उनका क्या नाम बताए? ये है अगम। अगम इनका नाम। अगम जी। चलिए भाई, तो नीलम जी। जी सर। जैसा कि बच्चे कई कोचिंग का सहारा लेते हैं, स्वाभाविक सी बात है, अपना भविष्य बनाने के लिए लेना भी चाहिए, लेकिन आप RK इंस्टीट्यूट का कितना योगदान मानती हैं आप अपने जीवन में, कि कितना इन्होंने जो है इस पे काम किया है? सर, कोचिंग का सहारा लेना बुरा नहीं है जी, लेकिन कहीं भी रहेंगे अगर लगातार नहीं कोशिश करेंगे जी जी, तो वो सफलता मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। वैसे मैडम, कितने समय तक आप RK इंस्टीट्यूट पढ़ी हैं? 2-4 महीने, 6 महीने, साल? सर, 2010 से लेकर के मैं 2015 तक। 2010 से 15 तक लगभग 5 साल लगातार मैं लगातार मैं उन महिलाओं को बताना चाहता हूँ कि जो साल 1.5 साल में पढ़ाई छोड़ देती हैं, सोचती है मेरा कुछ नहीं होगा, तो वो जान लें कि बड़ी चीजें बड़ी कीमत लेती है। अच्छा, चलते चलते हम ये कहना चाहेंगे उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो घर गृहस्थी में फंसी हैं और अपने भविष्य के सपनों को पूरा करने के लिए आज भी उनके पंख फड़फड़ा रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? सर, ये तो उनका अगर सपना उनको पूरा करना है तो उसके लिए उनको स्वयं प्रयास करना होगा, उसके लिए उनको और कीमत उनको देनी होगी। हाँ, कीमत। अच्छा, RK सर के बारे में आप अगर कुछ कहना चाहें 2 शब्द, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, RK सर तो हमारे गुरु हैं और मेरा सौभाग्य है कि हम ऐसे गुरु से पढ़े हैं जो उनका क्ल्यू हमेशा मैं डेली प्रयोग करती हूँ अपने बच्चों के साथ। मैं कहती हूँ मैं जिस टीचर से पढ़ी हूँ ये मेरा सौभाग्य है जी। तो मैडम जी, ये स्टूडियो में हमारे जो है आपकी बड़ी बहन भी आई हैं, तो हम चाहते हैं कि दर्शक उनसे भी थोड़ा सा रूबरू हो ले, और काफ़ी मानक अध्यापिका है। तो बेटा आप इधर आ जी, सर जी आप इधर आ जाते, तो मैडम जी आ जाती, जो कि यहीं प्रयागराज में ही प्राथमिक विद्यालय में हेड मास्टर हैं, और पूनम जी हैं। आइए उनसे रूबरू कराते हैं आपको। पूनम जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, और हम चाहते हैं कि आप एक परिपक्व टीचर की तरह हैं, तो हमारे उन विद्यार्थियों के लिए, खासकर महिला विद्यार्थी जो हैं, उनके लिए अपना सुझाव संक्षेप में प्रेषित करें, जिससे उनका भी मार्ग प्रशस्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और हाथ में ही दे दीजिए उसको, हाथ में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं प्राथमिक विद्यालय मनिकापुर विकासखंड बहादुरपुर प्रयागराज में ही प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। अब मेरा सभी महिला बहनों से निवेदन है कि हर अच्छे काम करने के लिए आपको अच्छा परिश्रम भी करना पड़ेगा,
और किसी भी चीज़ को पाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आपको तैयारी करना है तो कोचिंग में जाना होगा, कोचिंग में जाकर अच्छे से पढ़ाई करना होगा, और पढ़ाई करेंगे तो सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी। और हम सभी महिलाओं को अपने भविष्य के लिए, देखिए हमारे यहाँ हमारे पिताजी एक कहावत कहते थे कि अगर आप बेटे को शिक्षित करेंगे तो वो एक कुल का नाम रोशन करेगा, अगर आपने बेटी को शिक्षित कर दिया तो वो दोनों कुल का नाम रोशन करेगा। तो हमारे भी ख्याल से मैं इस कथन से सहमत हूँ कि हम लोगों को जितना बेटे पर हम लोग ध्यान देते हैं उतना हमें बेटी पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बेटी ही जाएगी तो हमारे संस्कार को लेकर के उनके यहाँ का भी नाम रोशन करेगी, हमारे यहाँ का भी नाम रोशन करेगी। तो बेटी बेटे में आज के जनरेशन में कोई वो नहीं है कि बेटा ही पहाड़ तोड़ सकता है, बेटी भी तोड़ सकती है। और मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगी, जैसे हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं, और हमारी बहन जी सीएम, पूर्व सीएम माननीय मायावती जी हैं, और बहुत सारी ऐसी महिला, कल्पना चावला जी, स्वर्गीय कल्पना चावला जी हैं, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने वो काम, जी मदर टेरेसा जी हैं, उन्होंने ये काम किया है जिसमें पुरुष नहीं पहुंच पाए हैं। इंदिरा जी के बारे में एक बात हमने भी सुनी थी कि इंदिरा जी इतनी सशक्त महिला थी, उनके बारे में कहा जाता था कि सारे गामा पाधा निशा के उस पार लता हो तुम, केवल इंदिरा गांधी लिख दो तो भारत का पता। जी बिल्कुल, मैं भी उनसे ये चीज़ उनसे सहमत हूँ कि देखिए कोई काम करने के लिए थोड़ा कड़ा बनना पड़ता है, तो उन्होंने जो भी कुछ ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से उन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है, तो वो उसकी हकदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आप हमारे स्टूडियो में आई और उसके लिए हम हृदय से आपके शुक्रगुजार हैं। ईश्वर आपको नूतन सफलता की ऊंचाई पर चढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊं।